बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास फिज़िक्स यूनिट 10 इसके लास्ट लेक्चर में हमने 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए थे और इंशाल्लाह फर्दर अब 5th न्यूमेरिकल से आगे चलेंगे। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू ए पॉइंट ऑफ ए मीडियम in 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wave is 6 centimeter, if its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave and speed. Calculate the wave speed. अच्छा, 10 वेव गुजरती है 20 सेकंड में और इसकी फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है। वेवलेंथ इसने आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब होता है 100 से डिवाइड कर दें, 100वां हिस्सा, तो इसे डिवाइड करेंगे 0.06 मीटर लैम्डा। अच्छा, बाकी ये देखिएगा, वो जुमला मैं लिख देता हूँ जो आपको वो बोल रहा है। कह रहे 100 वेव पास थ्रू ए पॉइंट ऑफ ए मीडियम इन 20 सेकेंड। इन 20 नंबर ऑफ वेव पास्ड 100। 20 सेकंड में 100 वेव गुजरती है किसी एक पॉइंट में। उंगली खड़ी कर देता हूँ, इसमें से एक 20 सेकंड में इसमें से वेव गुजरेंगी इस तरफ 100। तो उससे आपसे इसकी फ्रिक्वेंसी मांगी है, आपसे इसकी वेवलेंथ मांगी है और आपसे गालिबन इसका टाइम पीरियड भी मांगा हुआ है एंड टाइम पीरियड, ये 3 चीज़ें मांगी हुई हैं। तो 1 सेकंड में जितनी वेव गुजरते हैं उन्हें फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ये यूनिटरी मेथड है, इकाई का तरीका है, छोटी क्लासों में सीखा हमने। तो 20 से इधर डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा, 20 से इधर भी डिवाइड कर देंगे। तो इन 1 सेकंड ये हमने 20 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 सेकंड। नंबर ऑफ वेव पास लिख दें या पासिंग लिख दें, पासिंग या पास लिख दें, चलो 20 से डिवाइड कर दें 100 को 5। 1 सेकंड में जितनी बोलते हैं वो 5। तो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 5 हर्ट्ज। 1 सेकंड में जितनी वेव गुजरती हैं किसी पॉइंट से तो हम बोलते हैं कि वो उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी की हेडिंग लगा ली, या फिर ये हमने मालूम कर ली। अब टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। फ्रिक्वेंसी और ये टी इधर लेके आए और एफ इधर लेके ले, एक ही बात है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी की कीमत हमारे पास है 5, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.2 सेकेंड टाइम पीरियड आ गया। अच्छा, अब इसकी रहेगी स्पीड। तीसरा सवाल इसमें पूछा, स्पीड बताएं। v इजिकल टू एफ लैम्डा। यहाँ हमने वेव इक्वेशन ड्राइव की हुई थी, वेव इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो स्पीड के लिए v है, फ्रिक्वेंसी हमारे पास थी 5 हर्ट्ज और लैम्डा उसने दिया हुआ था 0. वेवलेंथ 6। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो आपके पास 0.3 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा जी। इसके बाद 6th न्यूमेरिकल है। ए वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस इन ए रिपल टैंक हैज़ ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। रिपल टैंक हमने पढ़ा लेक्चर में, जो ये थ्योरी का लेक्चर था उसके अंदर के
एक जो उसका बार है, लकड़ी का बाल, उसके अंदर जो वो वाइब्रेशन कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी उसने दी हुई है 12 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में वो पानी की सतह को वाइब्रेशन 12 मरतबा करती है, 12 वेव पैदा करती है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ ए वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? वेव लेंथ आपको दी हुई लैम्डा 3 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब होता है 100 से डिवाइड कर दें, सिर्फ ये मीटर रह जाएगा। सेंटी का मतलब 1/100 मीटर, इसे डिवाइड करेंगे 0.03 मीटर, और आपसे स्पीड पूछ रहा है। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। ये देखिए, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रिक्वेंसी इसने दी हुई 12 और लैम्डा हमारे पास है 3। 12 3 से 36 होता है। 36 क्योंकि ये इशारिया जो है इसमें ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे यानी इसमें कैरी, तो 36 यूँ आ जाएगा 0.36, और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इस वेव की होगी जी। क्या आंसर है इसका जी। इसके बाद 7th न्यूमेरिकल है 10.7। ए ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन स्प्रिंग हैज़ ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रैवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। ये देखा, ये एक स्प्रिंग है, इसके अंदर ट्रांसफर वेव ऊपर नीचे हिला के हमने डिस्कस किया था। 90 मीटर इसकी लंबाई, ये बहुत लंबा है, और इसका जो है टाइम जो है लगता है वेव को वहाँ तक पहुँचने के लिए 0.5 सेकेंड। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव? तो डाटा बनाते हैं। फ्रिक्वेंसी इसने बताई हुई है इसकी 190 हर्ट्ज। लेंथ दी हुई है उसने 90 मीटर, इसकी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव? तो पहला इसने पूछा टाइम पीरियड पूछा, तो टाइम पीरियड 1 फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड, और फ्रिक्वेंसी 190 है। इसको जब 190 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.00526, और इसको राउंड ऑफ करते हैं 1। ये कैलकुलेशन मैंने पहले से की हुई है कैलकुलेटर से, तो वहाँ से देख के मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो ये इसका टाइम पीरियड आ गया। एक बात। अब दूसरी बात उसने ऑलमोस्ट स्पीड है। व्हाट इज़ द स्पीड? स्पीड पूछी आपने v, s इज इक्वल टू वी टी, v इज इक्वल टू s/t। क्योंकि देखिए पूरी लेंथ आपको बताई हुई है, और जो वेव का टाइम लगता है पूरी लेंथ को कवर करने का वो भी दिया हुआ, तो स्पीड वेव भी आसानी से यहाँ से निकल आएगी। फासला है 90, टाइम है पॉइंट, इसके लिए मैं डाटा भी लिख दूँ ना। ये आपके पास s जो है वो 90 है, और टाइम जो है 0.5 सेकेंड। ये जी आपका डाटा। अच्छा जी, इसमें देखिएगा टाइम से डिवाइड करें 0.5, ये इंटरेस्टिंग काम है। 0.5 का मतलब आधा 1/2, तो ये 92/1 हो जाएगा, यानी कि 2 से रुपएगा 180 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड भी निकलेगी। तीसरा सवाल उसने जो पूछा हुआ है सी, व्हाट इज द वेव लेंथ लैम्डा? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेव इक्वेशन। अच्छा, लैम्डा की कीमत आ जाएगी v के नीचे f आ जाएगा। v हमने निकाला 180, और फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 190, और लैम्डा की कीमत आ जाएगी 0.95 मीटर। 1 मीटर से कुछ माइनर से कम है, 0.9 मीटर। ये इसका तीसरा आंसर है जी। अब 10.8 न्यूमेरिकल। वाटर वेव इन ए शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो कम गहरी जो डिश है पानी की, उसके अंदर वेव पैदा हो रही हैं, और वो वेव लेंथ जो है वो हर वेव लेंथ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है।
एट वन पॉइंट द वाटर मूव अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। एक सेकंड में वो 4.8 ऑसिलेशन पैदा करता है। तो उसे ऑसिलेशन पर सेकंड को हम हर्ट्स भी बोलते हैं, जिसे फ्रिक्वेंसी का यूनिट है। साइकिल पर सेकंड भी, देखिए हम साइकिल पर सेकंड या हर्ट्स भी बोल सकते हैं फ्रिक्वेंसी के यूनिट को। ये देखिएगा वेव लेंथ उसने दी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटी, ये देखिए मैं इसको लिख के दिखाऊँ, cm। सेंटी का मतलब होता है 1/100, ये 100 लिख दे नीचे, ये मीटर रह गया। इसे डिवाइड करेंगे 0.06 मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट इसका बन गया। अब ये साइकिल पर सेकंड लिख दें या हर्ट्स लिख दें फ्रिक्वेंसी, या उसने ऑसिलेशन पर सेकंड लिखा हुआ है, एक ही बात है। अब आपसे उसने जो 2 सवाल पूछे हैं, व्हाट इज़ द स्पीड, ए आपसे इसकी स्पीड पूछी है और बी आपके पास से टाइम पीरियड पूछा। हमें वी का पता है, वी इजिकल टू एफ लैम्डा। फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 4.8 और 0.06, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर है 0.29 मीटर पर सेकंड। इसे 3 भी लिख सकते हैं, 3 लिख देना चाहिए, किताब में 2.9 लिखा है, 3 लिख देंगे तब भी ठीक होगा। अब दूसरा हिस्सा देखें, टाइम पीरियड बी। टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। फ्रिक्वेंसी उसने दी हुई है 4.8, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.021 कैलकुलेटर से ना सेकेंड। तो इस वेव का जो टाइम पीरियड होगा वो 0.021 सेकेंड, ये इसका दूसरा आंसर जी। इसके बाद 9th न्यूमेरिकल है 10.9। एट वन एंड ऑफ ए रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस ए 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस wave whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the waves need to cross the tank. ये रिपल टैंक है जी, इसमें वो 80 मीटर के फासले पे, रिपल टैंक के अंदर ये 80 सेंटीमीटर का फासला तय करवाना है हमने। उस पर ये आपका वो पैडल है जो कि वाइब्रेशन पैदा कर रहा है। ये 80 सेंटीमीटर का फासला जो है वो कह रहा है कितने टाइम में वो अपना क्रॉस करेगा, जबकि वेवलेंथ 40 मिलीमीटर है। ये देखिए जो फासला हमने तय करना है टोटल वो 80 मीटर अक्रॉस उसके अंदर रिपल टैंक के अंदर। तो सेंटीमीटर है 80, सेंटी का मतलब होता है 1/100, 100 से तकसीम कर दें, 0 से कट गया तो आपके पास आ गया 0.8 मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर लिया इसे हमने। इसके बाद जी मिली का मतलब होता है, मिली का मतलब है 1000वां हिस्सा, 1/1000, ये मीटर हो गया। ये 0 कैंसिल हो गया, ये आपके पास 0.04 मीटर। फ्रिक्वेंसी उसने 5 हर्ट्ज पूरी बता दी, टाइम आपसे मांगा होगा। हम इसकी पहले स्पीड निकालेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रिक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज है और लैम्डा जो हमारे पास 0.04, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा और ये 2, ये इसका सिर्फ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0.2 मीटर पर सेकंड इसकी हमने पानी के अंदर जो वेव चली उसकी स्पीड हमने निकाल ली। अब ये इस स्पीड के साथ पानी ने फासला तय कर रहा है 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर। तो ये कितने टाइम में कैलकुलेट करेगा, कवर करेगा। S इज इक्वल टू वी टी और T इज इक्वल टू S/V। S हमारे पास है जी 0.8, V हमारे पास है 0.2, इशारे के बाद एक डिजिट, इशारे के बाद ये इशारे दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 2 4 8 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड के अंदर जी टोटल ये फासला तय करेगा। ये इसका आंसर है। अब ये लास्ट न्यूमेरिकल है 10.10। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट
90 मेगाहर्ट्ज़, उसकी फ्रिक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज़ दी हुई है। वेयर 1 मेगा जो है 10 की ताकत 6, चले ये हमें पता भी है। एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज़ 3 टाइम 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये रेडियो वेव की स्पीड जो स्पीड ऑफ लाइट है उसी के साथ ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही चलते हैं। अच्छा, अब देखिए इसका डाटा जो है आपके पास वेवलेंथ, उससे पहले सवाल पूछा वेवलेंथ बता दें, और 90 मेगाहर्ट्ज़, 90 मेगा को एम कैपिटल एम 10 की ताकत 6 होता है, ये हर्ट्स में हो गया चेंज, और ये वेलोसिटी हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वेव इक्वेशन है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू ये v ओवर एफ, v की कीमत हमारे पास है स्पीड या वेलोसिटी 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8, फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 90 10⁻6। इसके बाद फर्दर देखें 3, ये एक सिफर मैं इसको दे देता हूँ, तो 9 10 की पावर कितनी रहेगी, ये इसमें 7 हो गया। अच्छा 3 1 दा 3 3 दा 1/3 बच गया ये डिवाइड करने से, ये 10 की पावर 8 -7, ये ऊपर जाके -7 हो गया। अब ये देखिए 1/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.333 आता ही जाएगा, जितना मर्जी लिख लें। अच्छा, और 10 की पावर 1 बच गया। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3.3 मीटर ये इसकी वेवलेंथ है। आसान था, न्यूमेरिकल था। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे 10 न्यूमेरिकल पूरे हो गए, और हो सकता है कि किसी जगह पे मेरी वो स्पीड ज़्यादा हो गई हो, क्योंकि वो कोशिश होती थी काम ख़त्म हो जाए, कोई समझाने में वो कमी रह जाए। उसका बड़ा आसान तरीका है, उसी न्यूमेरिकल को या उसी आर्टिकल को आप रिपीट कर लें, मेरा नहीं किसी का भी। ये ऑनलाइन जो है या ये रिकॉर्डेड जो यूट्यूब में लेक्चर होते हैं उसका ये तरीका है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको रिपीट करें, तो फिर वो आपको समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ये छोटे छोटे सवाल जो हैं ये रिपीटेडली आने वाले हैं, जो पहले हमने शुरू में न्यूमेरिकल किए थे, पहला दूसरा तीसरा, वो भी बोर्ड में आते रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।